हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है नए एग्ज़ाम भर्ती जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। ये पोस्ट जो है ये बीईओ का पोस्ट है, ठीक है। और ये सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो अभी किस टाइम में आप बीओ देख रहे होंगे उसी वैसा ही पद है, ठीक है। बीओ होता है तो ये शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद है और टोटल 935 इसमें वैकेंसी है। इस वीडियो में हम सारा कुछ जानेंगे, जितना भी डिटेल इसके से रिलेटेड होगा और क्या प्रोसेस है, क्या सिलेबस है और क्या पूछा जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि आप देख सकते हैं www.bpsc.bihar.gov.in पे आप इसको चेक कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पे एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। एनसीईआरटी साइंस, ज्योग्राफी हम सब नोट्स के साथ बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं। चलिए, टोटल पद की बात करें तो 935 पोस्ट है इसमें, जिसमें जनरल आरक्षित में 374 है। इसमें से देखिए 35% जो है सभी कोटि में आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या, मतलब कि महिलाओं के लिए 35% सीट है। जैसे 374 जनरल का सीट है जिसमें से 131 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 93 पोस्ट है जिसमें से 33 सीट महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी में 150 पोस्ट है, उसमें से भी 53 पोस्ट महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 10 पोस्ट है, 4 पोस्ट महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 168 पोस्ट है जिसमें से 59 पोस्ट महिलाओं के लिए है। और पिछड़ा वर्ग चले बीसी कैटेगरी में 112 पोस्ट है जिसमें 39 पोस्ट महिलाओं के लिए है। और पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उसके लिए अलग से 28 पोस्ट का आरक्षण है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तो स्वतंत्रता सेनानी के जो हैं उन्हें भी 2% का मिलता है, कुल 19 पोस्ट इसको भी दिया जाएगा इनमें से, ठीक है। चलिए अब हम बात करें वेतनमान का, जो आप लोग को सबसे ज़्यादा आप माइंड में होगा कि क्या वेतन रहने वाला है। तो देखिए, प्रारंभिक वेतन इसका जो स्तर है 5 है और मूल वेतन 29,200 इसका मूल वेतन है। अब ये देखिए, मूल वेतन 29,200 है तो वेतन इन हैंड कितना मिलेगा, तो आप इसमें जोड़ दीजिए 29,200 का 58% अभी डीए चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एचआरए मिलेगा, एचआरए वो सीटी के हिसाब से, कहीं वैसे जनरल 1,000 रुपया 10% होता है, सॉरी 5% होता है नॉर्मली, तो 5% एचआरए मान लीजिए। और उसके बाद मेडिकल का 1,000 रुपया, तो इतना आपका सैलरी बनेगा। मूल वेतन जो है 29,200 है और कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो सैलरी आपकी बन जाएगी 44 से 45 हज़ार रुपया इन हैंड रुपया आएगा, क्योंकि कटता भी है कुछ पैसा, तो 44 से 45 हज़ार इसकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें उम्र सीमा। उम्र सीमा 1/8/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको 1 अगस्त 2025 को 21 वर्ष हो जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। वहीं अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ग, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष, महिलाओं के लिए भी, तो ये तो है ही पहले से। चलिए आगे देखते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। अगला जो पॉइंट है, जो सरकारी सेवा में है तो उनको देखिए, नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवक है जो नियमित जो शिक्षक हैं या फिर किसी विभाग में कार्यरत है, तो आपको 5 वर्ष का छूट अनुमान तभी मिलेगा जब आप अपने 5 अवसर का उपभोग नहीं किए हैं। अब ये 5 अवसर क्या है, तो देखिए बिहार सरकार एक पॉलिसी है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरा सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने, मतलब परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान होंगे। मतलब कि अगर आप
बिहार में सरकारी जॉब कर रहे हैं, राज्य कर्मित कर्मचारी हैं, तो आप बीपीएससी के मतलब कि किसी भी आयोग के, बीपीएससी का किसी भी आयोग के केवल 5 बार ही आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जैसे बीपीएससी में 5 बार भर सकते हैं, बीएसएससी में 5 बार भर सकते हैं, तो ऐसे ही मतलब कि आज 5 बार ही फॉर्म भर सकते हैं बीपीएससी में सेवा में आने के बाद। तो जैसे कि देख लीजिए, अगर कोई बीपीएससी के थ्रू टीचर बन गया, बीपीएससी टीचर बन गया टीआरई 1 में, टीआरई 1 में टीचर बन गया। अब मान लीजिए वो टीआरई 2 में, वो टीआरई 1 में 1 to 5 का टीचर था, अब सोचा टीआरई 2 में 6 to 8 में फॉर्म भर दें, तो वो 6 to 8 का फॉर्म भर दिया, तो आपका एक चांस चला गया अगर आप 6 to 8 अटेम्प्ट कर लिए। फिर मान लीजिए आप टीआरई 3 भी भरिएगा, अगर कि 9th 10th हो जाए तो आपको 2 चांस काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 5 बार ही फॉर्म भर सकते हैं। पहले ये 3 बार ही रखा गया था, बाद में इसको बढ़ाया गया। चाहे किसी भी विभाग में, ज़रूरी नहीं टीचर, अगर आप दरोगा भी हैं तो भी आप बीपीएससी का 5 बार भी फॉर्म भर सकते हैं सेवा में आने के बाद। तो ये लिमिटेशन है बिहार में, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे आरक्षण, तो आप सभी लोग जानते ही हैं, बता ही दिए थे। और डोमिसाइल का भी वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिए। बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया है, आप सभी लोग जानते हैं, डोमिसाइल भी यहाँ लागू रहेगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जो लोग भी जिस कैटेगरी में है, तो आप उसका निवास प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए, तभी आप उस जाति वाले कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आरक्षण के दावा करने वाले जो विवाहित महिलाएं हैं, मतलब बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो विवाहित हैं, उनको जाति, अस्थाई निवास, क्रीमी लेयर जितना भी प्रमाण पत्र है वो अपने पिता के अस्थाई पता से निर्गत करना होगा। ठीक है, पति वाला नहीं चलेगा। मतलब मान लीजिए अगर कोई यूपी की महिला है और बिहार के लड़के से शादी हो गया, ठीक है, यूपी की गर्ल है, बिहार के बॉय के साथ अगर इसका शादी हो गया, तो ये यहाँ जो गर्ल है इसको बिहार का निवास मान नहीं होगा, इसको यूपी से ही क्या बनाना पड़ेगा, निवास बनाना पड़ेगा, जाति बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यूपी की ही निवास और जाति से अप्लाई करेंगे, इन्हें बिहार के कोटा में नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी अब हम चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाला, तो देखिए इसमें बस एक एग्ज़ाम है पीटी, इसमें मेंस नहीं है, एक ही एग्ज़ाम होगा और उसी से सिलेक्शन होगा। इसमें साक्षरता भी नहीं है, मतलब कि इसमें इंटरव्यू भी नहीं रखा गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है, एक एग्ज़ाम है, क्वालिफाई कीजिए। इसमें देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम के पैटर्न में आपको 3 पेपर देखने को मिलेगा। पेपर 1 में आपको भाषा का परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें भाग 1 में आपको अंग्रेजी पूछा जाएगा 30 नंबर का, और भाग 2 में 70 नंबर का पूछा जाएगा हिंदी। ठीक है, अब इस दोनों में आपको अलग अलग 30% लाना होगा। हिंदी में 30 का 30% मतलब कि 9 नंबर आप लाएंगे, 9 नंबर से कम रहेगा तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपका पेपर 2 चेक ही नहीं किया जाएगा। हिंदी में भी 70 में आपको 30% मतलब कि 21 अंक लाना पड़ेगा, तभी आप जाके इस पेपर में क्वालिफाई होंगे भाषा में। ठीक है, भाषा में क्वालिफाई होने के बाद आपको समान अध्ययन और समान योग्यता, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है 100 नंबर का समान अध्ययन और समान योग्यता जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बीपीएससी वाले एग्जाम मैथ रीजनिंग नहीं रहता था, लेकिन इसमें देखिए मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा और 100 नंबर का मैथ रीजनिंग पूछा जाएगा। 2 घंटा समय मिलेगा, 100 मार्क्स है। ठीक है, और इसमें भी 2 घंटा दिया जाएगा समान अध्ययन, तो टोटल 200 अंक, 100 नंबर यहाँ 100 नंबर यहाँ, 200 अंक का एग्ज़ाम होगा और इसी 200 अंक के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, इसी 200 अंक में जितना आप लाते हैं उसी के हिसाब से मेरिट बनेगा। तो मैथ और रीजनिंग वाले जिसका मजबूत है उसके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो गलत उत्तर के लिए 1/3, मतलब कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, 3 क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो 1 क्वेश्चन माइनस
का मतलब 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, भाषा आपका बता ही दिए, अलग अलग क्वालिफाई है, दोनों में 30% आपको लाना होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस कुल यही रहने वाला है। देखिए, समान भाषा में समान अंग्रेजी और हिंदी प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी जांच हो जाएगी। बेसिक है, इसमें अगर आप थोड़ी भी सावधानी रखेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद समान अध्ययन में समान विज्ञान, साइंस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना मतलब कि करेंट अफेयर। उसके बाद भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषता, समान भूगोल, बिहार का भौगोलिक मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा बिहार का भी पूछेगा और देश का भी पूछेगा। तो सब आपको याद, महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इससे बिहार के योगदान को जांचने के प्रश्न होंगे। और जितना भी है सब में बिहार से रिलेटेड भी पूछा जाएगा। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है बिहार स्पेशल का, साइंस का, करेंट अफेयर का, ये तीनों चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद बिहार स्पेशल में जो ज्योग्राफी पॉलिटी बिहार का है उसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद समान योग्यता जनरल एप्टीट्यूड जिसका 100 नंबर का एग्जाम होगा, और ये भी समान अध्ययन, इसका 100 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें देखिए मैथ का कुछ चैप्टर दिया गया है, संख्या पद्धति पूछा जाएगा, पूर्ण संख्या का विकलन, दशमलव, भिन्न, ये सारा देखिए, लाभ हानि सदृश, ये रीजनिंग हो गया। तो मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। सिलेबस का स्क्रीनशॉट हम अपने टेलीग्राम चैनल केपी सक्सेस जोन पे आपको डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। वैसे पूरा डिटेल भी जो इसका नोटिफिकेशन है वो डाला गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ एक एक आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, मेगा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन हेतु मेगा सूची तैयार किया जाएगा, और लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में समान अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेगा क्रम निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अगर 2 लोगों का बराबर होता है तो समान अध्ययन में जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसको लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपको ये इसका सिलेबस, और ये सारा चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आई होप जैसे ही फॉर्म खुलता है हम ये वीडियो भी लेके आएंगे कि कैसे फॉर्म को आपको फिल करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सारा आपको रेडी कर लेना है। अगला वीडियो हम डॉक्यूमेंट पे बना देंगे। ठीक है, तो बाकी आप सभी लोग जल्दी से तैयारी में लग जाइए। बहुत अच्छी बहाली है और ऑफिसर लेवल का ही बहाली है, तो अच्छी पोस्ट भी है इसमें, सारा कुछ अच्छा है, आपको फैसिलिटी भी अच्छा मिलेगा। तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगले जानकारी के साथ चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।